दीपक मेहता हैं, इनके ऊपर दर्ज हुई थी, जिसमें दोनों में अभियुक्त थे, दोनों में इनके ऊपर केस ट्रू पाया गया था इसी जमीन के विवाद को लेकर। उनमें से जो एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी उमेश सिंह ने दर्ज करवाई थी और एक प्राथमिकी जो थी उन्हीं के सहयोगी देवानंद सिंह ने दर्ज करवाई थी। तो इसमें ये सब विवादित प्लॉट्स थे, तो उसी में ही कागजों को लेकर और कब्जे को लेकर इन पक्षों में विवाद चलता था। तो ये जब हम लोगों को इनिशियल क्लूज मिला, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, तो सीसीटीवी से हम पीछा करते करते पाटलिपुत्रा थाना तक पहुंचे। तो जो पता चला कि जो एफजेड बाइक इसमें प्रयोग हुआ था अपराध कर्मियों के द्वारा, वो एफजेड बाइक वहां पे पाटलिपुत्रा में एक शोरूम के पास लगाया था। घटना के तुरंत बाद 3 अपराधकर्मी वहां पे गए थे और बाइक को वहां पे पार करके निकल गए थे और उसके बाद उस बाइक को डिस्ट्रॉय करवा देना था। लेकिन हमारा टीम सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके वहां पे पहुंच गई और उसको वहां से पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। ये जो बाइक था ये मनोज राय, एक आपने अभी मालूम होगा कि एसटीएफ के द्वारा शंकर राय नाम के एक इनामी अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया, तो उसका क्लोज सहयोगी है मनोज राय। ये उसने अरेंज करवाया था और ये बाइक नवंबर 2021 में मालसलामी थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था। उसके बाद जो सबसे पहले पकड़ा गया, क्योंकि रवि गोप का नाम आया था, तो राजू गोप को पकड़ा गया। तो राजू गोप को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये रवि का बड़ा भाई भी है और जब तक रवि का जितना भी बेल कराना, उसकी जमीन की डीलिंग करना, जब भी वो रहता था जेल में रहता तो यही करता था। इसी क्रम में हम लोगों को एक और उल्लेखनीय बात पता चली कि जो राजू गोप है, वो जो मृतक हैं दीपक मेहता, उनके बड़े भाई सूरज मेहता के साथ भी जमीन का संयुक्त रूप से कारोबार कर रहे थे। हम लोगों को निबंधन कार्यालय के माध्यम से एक ऐसा प्लॉट मिला जिसमें जो मृतक के बड़े भाई हैं उमेश सूरज मेहता और जो राजू गोप है जो कि रवि गोप का बड़ा भाई है, दोनों संयुक्त रूप से उस जमीन का इन लोगों के नाम पे एग्रीमेंट हुआ है। फिर राजू गोप को सबसे जब उठाया गया तो सारा इसने खुलासा किया कि पहले लोग आपस में मिलकर काम करते थे, फिर वही पैसे के लेन देन को लेकर इन लोगों का आपस में कटुता हुई, अवनस्ता हुई, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ और उसी क्रम में फिर ये षड्यंत्र बना। इसी क्रम में जो राजू गोप है और रवि गोप वाला ग्रुप है उमेश सिंह के ग्रुप के संपर्क में आया, क्योंकि उनके साथ भी दीपक मेहता जो मृतक है, 2 विवादित प्लॉटों पर जो मैंने आपको बताया है, बिस्किट फैक्ट्री वाला और दीघा वाला रामजीचक वाला प्लॉट, उसके ऊपर विवाद हुआ था जिसमें मृतक के ऊपर दोनों एफआईआर भी हुआ था, मृतक उसमें अभियुक्त थे। इसमें इन लोगों ने 2 जो शूटर्स अरेंज किए, जो उमेश राय के ग्रुप का है मनोज राय, पहले भी 3 बार जेल जा चुका है, और तो उसको इन लोगों ने सबसे पहले संपर्क किया और उसके द्वारा फिर 4 शूटर्स दोनों ग्रुप से मिलकर अरेंज किए, जिसमें एक शूटर जिसका सभी लोग अवगत हैं कि 28 मार्च 2022 की रात्रि 9:30 बजे एक जो उपाध्यक्ष हैं दानापुर नगर परिषद के श्री दीपक मेहता, जब वो अपने घर पे एक फंक्शन से लौट रहे थे, तो उनका जो घर है न्यू मिथिला कॉलोनी दानापुर थाना क्षेत्र में नासरीगंज पुलिस चौकी के पास, तो जैसे घर के पास पहुंचे थे, गाड़ी से उतरे थे, तो उसी क्रम में 3 से 4 की संख्या में जो अपराधकर्मी थे मोटरसाइकिल पे आए थे एवं उनके ऊपर फायरिंग किया था। तकरीबन 5 गोली फायरिंग हुआ था, जो 3 उनको लगा था। उसके बाद उनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। इसी संदर्भ में दानापुर में अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। ये काफ़ी चर्चित मामला था, क्योंकि जो मृतक दीपक मेहता थे वो राजनीति से भी जुड़े हुए थे और नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। तो क्योंकि मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ था, तो उसी समय फिर एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर वो इसका एसआईटी का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष रूपसपुर, थानाध्यक्ष खगौल, थानाध्यक्ष शाहपुर, देन हमारी एसआईयू की टीम, पाटलिपुत्रा की टीम, थानाध्यक्ष बुद्धा कॉलोनी, इन सभी को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया था। इसमें जो हम लोगों को शुरू के क्लूज मिले थे, जो मृतक हैं उनके परिजन हैं, उनसे हम लोगों ने बहुत विस्तृत बातचीत की थी, विभिन्न स्तरों में बातचीत की थी। तो उसी क्रम में हमको पता चला कि जो मृतक दीपक मेहता है ज़मीन के कारोबार के साथ बहुत देर से जुड़े भी हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनका हमारा डायल 100 की टीम ने और एसआईयू की टीम ने विश्लेषण किया, तकनीकी अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने निबंधन कार्यालय से जो मृतक दीपक मेहता के साथ जुड़े हुए विभिन्न रजिस्ट्री के वो भी हम लोगों ने डिटेल्स प्राप्त किए, और इसी जब हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोगों को पता चला कि बहुत सी ज़मीनें जो दानापुर थाना क्षेत्र में हैं, दीघा थाना क्षेत्र पे हैं, उस पर कुछ ज़मीनें मृतक के नाम पे रजिस्टर्ड थी, कुछ पे उनके नाम पे एग्रीमेंट था, कुछ में उनमें बहुत से कुछ प्लॉट्स विवादास्पद थे।
इसी में फिर परिजनों से इसकी संपुष्टि भी किया गया। तो पता चला कि ये जो हत्या हुई है प्रमुख रूप से जो विवादास्पद जमीनों में कब्जे को लेकर जो इनका पेशेवर अपराधियों के साथ विवाद चल रहा था उसी के कारण हुई है। इसमें 2 प्लॉट्स को हम लोगों ने स्पेसिफिकली चिन्हित किया है अभी तक। एक तकरीबन 52 कट्ठा का प्लॉट है जो कि बिस्किट फैक्ट्री थाना दानापुर यहाँ पे की जुरिस्डिक्शन में है, और एक 29 कट्ठे का विवादास्पद प्लॉट है जो कि रामजी चक दीघा में वनपति मंदिर के पास वहाँ पे प्लॉट है। इन दोनों प्लॉट्स पे विवाद हुआ था, और जो खास करके दीघा वाला प्लॉट है क्योंकि जो रवि गोप इसका प्रमुख षड्यंत्र करता है, और एक उमेश राय करके नॉन अपराध कर्मी रहा है। तो इन दोनों गिरोहों का इनके साथ इनका विवाद हुआ था। इनफैक्ट 2020 में किसी का सहयोग है? अभी ये हमारा अनुसंधान का विषय है, क्योंकि इसमें अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है। जैसे हमको बताया कि निबंधन कार्यालय जो है इसमें जितने भी प्लॉट्स हैं, जिसमें दीपक मेहता या सूरज मेहता, इसमें एक चीज हमको और प्रकाश में आई है कि बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें उनका डायरेक्टली नाम नहीं है। जैसे एक प्लॉट ऐसा है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर के नाम से रजिस्ट्री करवाई गई है। एक प्लॉट ऐसा जिसमें मैंने आपको बताया है जिसमें ये दीघा वाला केस हुआ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है मॉल में। तो हम लोग खुद समझते हैं कि ऐसे लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं, आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो इतने जो करोड़ों के प्लॉट्स हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। वो सिर्फ इन लोगों का मुखौटा है। इसके पीछे जो बाकी बिल्डर्स भी रहेंगे, जब वास्तव में जिनका पैसा लग रहा है, उनका हम लोग निबंधन कार्यालय से सभी डिटेल्स प्राप्त करके उसको बनाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 प्लॉट्स का भी हम लोगों को मिल चुका है। एक जिसमें राजू गोप और उनके बेटे के बड़े भाई वो पार्टनर थे, वो प्लॉट का हम लोगों ने अभी तक प्लॉट्स प्राप्त किए हैं। बिस्किट फैक्ट्री वाला जितना भी प्लॉट्स है उसका रजिस्ट्री का हम लोगों ने डिटेल प्राप्त किया है। रामजी चक दीघा वाला जो जिन दोनों प्लॉट्स पे FR भी हुआ है, इसका हम लोगों ने अभी तक डिटेल प्राप्त किया है, और बाकी भी प्लॉट्स का नंबर क्या है? एक तो आपने बताया ये दोनों दीघा के हैं। एक 245 पीस है दीघा का, और दूसरा भी दीघा का 637 पीस है। सर जो लोग पकड़े हैं उसका कोई और आपराधिक रिकॉर्ड है या? हाँ बिल्कुल, इन चारों का आपराधिक रिकॉर्ड है। जो राजू गोप है जो कि रवि गोप का बड़ा भाई है, एक गोलीबारी की घटना हुई थी दीघा थाना क्षेत्र में, उसमें ये अपराधी रहा है। जो मनोज राय गिरफ्तार हुआ है, शंकर राय का राइट हैंड है। इसके ऊपर पहले 3 आपराधिक केसेस रहे हैं। श्री कृष्णापुरी में ये गया है, जेल गया है। दानापुर में ये हुआ, मालसलामी में इसके ऊपर केस है। जो अभियुक्त राजू कुमार सानी है, बुद्धा कॉलोनी में जो शेखर हत्याकांड हुआ था उसका ये नेम्ड एक्यूज है, इसमें फरार चल रहा था। और दानापुर और मालसलामी वाला केस हो गया मोटरसाइकिल चोरी वाला। और जो मोहम्मद आजाद हुसैन है इसके ऊपर गांधी मैदान में रंगदारी का। कितने दिनों से रेकी कर रहा है? ये इन लोगों का विवाद लगभग 2 साल से चल रहा है। ये तकरीबन 1 महीना से ये इन लोगों को हो गया था। रवि गोप अभी जेल से छूट के आया था, 1 महीना पहले ही जेल से छूट के आया था। तो पहले इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करने का प्रयास भी किया है। बीच में लोगों को लेकर राजू गोप और उसके बड़े भाई भी बैठे थे, उस तरफ से दीपक मेहता भी बैठा था, बाकी लोग भी बैठे थे। लेकिन जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि वो कब्जा नहीं होने दे रहा था और ये ज़मीनें जो प्लॉट्स हैं बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी हैं, करोड़ों के हैं, फिर फाइनली यही हुआ कि वो कब्जा नहीं होने दे रहा है तो उसको एलिमिनेट करवाया। सर ये पहले 11 दिसंबर 2020 को जो घटना हुई